कि जानती है जो मजा अपने दम पर सफल होने का है ना, वो बाप दादा का जो संपत्ति है उस पे नहीं है। जो बाप दादा का संपत्ति, जो करोड़ों का संपत्ति उसमें जो उड़ रहा है गाड़ी लेके, उसमें मजा नहीं है। लेकिन तुम सेकंड हैंड गाड़ी लेके अपने बलबूते पे चल रही है ना, उसका अलग मजा है, उसका अलग खुशी है। तो अपना स्ट्रेंथ बना कर रखो, उसका मजा अलग है। देखो कि अभी आप लोग सेट मारे नहीं सेट, तो सेट में देखे ना कैसे फंसे थे आप लोग सब कोई 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन में सबका 3-4 गलती हुआ है। उसका रीजन यही था कि गुलाम वंश में कौन था, आप लोग नहीं मार पाए। खिलजी वंश में कौन था, नागवंशी राजा, वहां फंसे आप लोग। सैयद वंश में कौन आ गया और लोधी वंश में कौन आ गया। तो ये आप लोग फंसिएगा कहीं ना कहीं। जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा झारखंड का, तो ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक में फंसिएगा। इसलिए छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का लगेगा, याद हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले समझिए गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का पीरियड कब से कब तक था? 1206 से लेके 1290 तक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। याद हो गया ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी कहां? लाहौर। और किसका गुलाम था वो? मोहम्मद गौरी का। अब पूरा गुलाम वंश का पीरियड कब से कब हो जाएगा? 1206 से लेके 1290 तक। अब देखो गुलाम वंश के पीरियड में झारखंड में नागवंशी राजा कौन कौन था? तो हरिकर्ण, वेणुकर्ण और कौन? शिवकर्ण। 3 राजा है, हरिकर्ण, वेणुकर्ण, शिवकर्ण। हरिकर्ण, वेणुकर्ण, शिवकर्ण। हरिकर्ण, वेणुकर्ण, शिवकर्ण, 3 राजा था। अब देखो खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का पीरियड कब से कब होगा? 1290 से लेके बताओ जी 1320। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी था। अब देखिए कि खिलजी वंश से हो जाए जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1320 तक। अब इसके पीरियड में जो है वेणुकर्ण, रेणुकर्ण और ढोलुकर्ण, मतलब वेणुकर्ण जो है आपका दोनों में था, गुलाम वंश में भी और खिलजी वंश में भी। तो आपका खिलजी वंश में कौन हो जाएगा नागवंश झारखंड का? वेणुकर्ण, रेणुकर्ण और ढोलुकर्ण। वेणुकर्ण, रेणुकर्ण और ढोलुकर्ण। और गुलाम वंश में कौन था? हरिकर्ण, वेणुकर्ण और शिवकर्ण। हरिकर्ण, वेणुकर्ण और शिवकर्ण। अब देखो तुगलक वंश का संस्थापक कब होता है? 1320 से लेकर कब तक? 1414 तक। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। कौन है जी? गियासुद्दीन तुगलक था। अब देखो तुगलक वंश का पीरियड में 2 राजा महत्वपूर्ण है, शिवदास कर्ण और कौन? उदयकर्ण। शिवदास और कौन? उदय। शिवदास-कर्ण और कौन? उदयकर्ण, ये 2 राजा था। अब देखो सैयद वंश का स्थापना कब हुआ? 1414 से लेकर कब तक बोल दो? 1414 से लेकर 1451 तक है, 51 तक, ठीक है। आपका सैयद वंश का जो है पीरियड था 1414 से लेकर 1451 तक हो जाएगा। और सैयद वंश का संस्थापक कौन है? कौन है सैयद वंश का संस्थापक? खिज्र खां। कौन है ये? खिज्र खां किया था। और इनके शासनकाल में उदयकर्ण और पृथ्वीकर्ण 2 राजा हुए। तो आपका गुलाम वंश में कौन? हरिकर्ण, वेणुकर्ण और शिवकर्ण हो जाएंगे। खिलजी वंश में कौन? वेणुकर्ण, रेणुकर्ण और ढोलुकर्ण। और आपका जो है तुगलक वंश में कौन? शिवदास-कर्ण, उदयकर्ण, 2 राजा हो गए। और आपका सैयद वंश में कौन? उदयकर्ण और पृथ्वीकर्ण। अब देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और इनका पीरियड कब हो जाएगा? 51 से लेके 1526 तक, जब तक कि बाबर आक्रमण नहीं करता है तब तक। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। पीरियड कब से कब हो जाएगा? 1451 से लेके 1526 तक। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और हेनुकर्ण। तो देखिए लोधी वंश में क्या है? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और कौन? हेनुकर्ण। आपको क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि तुगलक वंश में कौन था, पहला क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा। या फिर सैयद वंश पूछेगा कौन नहीं था, जैसे आप लोग फंसे यहाँ पे भी हरिकर्ण में, हरिकर्ण में आप लोग लोधी वंश मार दिए, जबकि गुलाम वंश में हरिकर्ण है। तो इस तरह क्वेश्चन या पूछेगा कौन किसके काल में था या फिर नहीं था। बेसिकली नहीं था वाला पूछेगा, तो दिमाग में रख लेना है कि आपका ये ज्यादा राजा नहीं है, 8-10 लोग ही हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्या होगा आपको पूरा एकदम फैक्ट याद रहेगा, गड़बड़ से आप गलती नहीं मारिएगा। और यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन पूछेगा, मान के चलिए पूछ दिया, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही दिया, तो आप एक क्वेश्चन आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा, समझा ना। एक क्वेश्चन पूरा रिजल्ट निकालने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक क्वेश्चन यानी झारखंड में 3 नंबर, जब एग्जाम दीजिएगा 3 नंबर बहुत मायने रखता है। एक तो आप गलती मारिएगा तो 1 नंबर जाएगा, और यदि सही कर रहे हैं
तो 3 नंबर आएगा। यहाँ टोटल कितना नंबर मिला आपको? 4 नंबर, मतलब 4 नंबर आपको कितना आगे लगेगा सोच लीजिए। इसे ध्यान से इसको रट लीजिए एकदम, या कहीं लिख के रखे और इसको बार बार याद कीजिएगा, बेहतर रहेगा।